ये कहानी है एक डॉक्टर के अथक प्रयासों की। ये कहानी है हिंदू राष्ट्र के कयासों की। ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन की। ये कहानी है भारत के राजनीतिक विघटन की। ये कहानी है हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले समाज के एक अभिन्न अंग की। ये कहानी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। नमस्कार, मैं उदय आदित्य पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल 24 कैरेट पर, जहां पर विभिन्न विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सफरनामा। तारीख 27 सितंबर 1925, दिन रविवार, जगह नागपुर, महाराष्ट्र। देश अभी आजाद नहीं हुआ है, परंतु फिर भी पूरे देश में आज उत्सव का माहौल है। और हो भी क्यों ना, आज विजयदशमी है, असत्य पर सत्य की जीत का दिन। यह दिन नागपुर के लिए कुछ खास है। इसी दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा स्थापना होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। आइए आरएसएस को समझने से पहले जानते हैं कि वे क्या कारण थे जिन्होंने कांग्रेस के नेता डॉक्टर हेडगेवार को मजबूर किया अपनी अलग विचारधारा बनाने के लिए। आरएसएस की स्थापना क्यों और कैसे, फॉर्मेशन ऑफ आरएसएस, हाउ एंड व्हाई। 1 अप्रैल 1989 को नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है केशव। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद उनके परिवार और रिश्तेदारों द्वारा उनका पालन पोषण होता है। बड़े होने पर दिशाहीन केशव को सहारा मिलता है डॉक्टर बीएस मुंजे का, जो आगे चलकर उनके संरक्षक एवं मार्गदर्शक बनते हैं। यहाँ ये बताना आवश्यक हो जाता है कि मुंजे हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे और कई वर्षों तक उसके अध्यक्ष भी रहे। बचपन से ही केशव क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। उनके बारे में किस्सा मशहूर है कि जब एक अंग्रेज अफसर उनके स्कूल में निरीक्षण करने आता है तो अपने साथियों के साथ मिलकर वो उस अंग्रेज अफसर का वंदे मातरम के उद्घोष से स्वागत करते हैं, जिससे वो नाराज हो जाता है क्योंकि 1905 में अंग्रेजों ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कृत्य के लिए उन्हें माफी मांगने को कहा जाता है और ऐसा ना करने पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। आगे की पढ़ाई वो पूना के नेशनल स्कूल्स में पूरी करते हैं। 1910 में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जब वो कलकत्ता, आज के कोलकाता जाते हैं तो वहां अनुशीलन समिति नामक एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़ते हैं और उसकी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगते हैं। 1915 में नागपुर वापस लौटने पर दादा भाई नौरोजी के कहने पर बाल गंगाधर तिलक के साथ वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और काफी समय तक कांग्रेस में सक्रिय रहते हैं। 1920 में अपने नागपुर अधिवेशन के बाद जब कांग्रेस पार्टी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करती है तो डॉक्टर हेडगेवार उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और एक सत्याग्रही के रूप में जेल भी जाते हैं। 1919 में मुसलमानों द्वारा लखनऊ से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी को लगता है कि अगर खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ दिया जाए तो बदले में वे भी असहयोग आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे, और होता भी कुछ ऐसा ही है। इन दोनों आंदोलनों के मिल जाने से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और आकार मिलता है। इस आंदोलन ने जहां महात्मा गांधी को भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नेता बनाकर उभारा, वहीं एक नई विचारधारा का जन्म भी इसी आंदोलन की देन बना। डॉक्टर हेडगेवार सहित कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी का खिलाफत आंदोलन से जुड़ना और मुस्लिम तुष्टीकरण रास नहीं आता है। डॉक्टर साहब आंदोलन से अपने आप को दूर करने का फैसला कर लेते हैं, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहते हैं। इधर हेडगेवार की कांग्रेस से दूरियां बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर
विनायक दामोदर सावरकर का प्रभाव इस कदर उन पर हावी हो रहा था कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा को ही वो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। अपने साथियों एवं स्वजनों के परामर्श के बाद डॉक्टर हेडगेवार आरएसएस की स्थापना तो करते हैं, परंतु उसे सुचारू रूप से चलाना तथा अपनी हिंदूवादी विचारधारा को जनमानस तक पहुंचाना आसान नहीं होने वाला था। 1926 में डॉक्टर हेडगेवार स्वयं ही शाखा लगाना प्रारंभ करते हैं। शुरुआत में संख्या बल कम रहता है, परंतु धीरे धीरे लोग उनकी विचारधारा से जुड़ने लगते हैं और थोड़े ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। नागपुर से बाहर नासिक, पुणे, अमरावती, यवतमाल समेत महाराष्ट्र के कई छोटे बड़े इलाकों में संघ अपने पैर पसारने लगता है। 1930 आते आते मध्य भारत में भी संघ की शाखाओं का विस्तार होता है। लोगों का शाखाओं से जुड़ना किसी बदलाव से कम नहीं था। यह एक ऐसा बदलाव था जिसको बनाया तो सामाजिक कार्यों के लिए था, लेकिन आगे चलकर यह राजनीति के वह धुरी बना जिसके इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति चक्कर लगाने लगी। 1930 में डॉक्टर हेडगेवार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहां मदन मोहन मालवीय से मिलने के बाद बीएचयू में संघ कार्यालय की स्थापना करते हैं। वहीं उनकी मुलाकात होती है एमएस गोलवालकर से, माधवराव सदाशिवराव गोलवालकर, जो बीएचयू में जूलॉजी के प्रोफेसर होते हैं और जिन्हें लोग प्यार से गुरुजी कहकर बुलाते थे। डॉक्टर हेडगेवार के आग्रह पर ही गोलवलकर आरएसएस से जुड़ जाते हैं और महाराष्ट्र आकर संघ का काम संभालते हैं। 1940 में खराब स्वास्थ्य के चलते डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है। यह गोलवलकर की प्रतिभा और नेतृत्व कौशल ही था जिसके कारण डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु के पश्चात उन्हें सर्वसहमति से संघ का सरसंघचालक चुन लिया जाता है और यहां से संघ में एक नए युग की शुरुआत होती है। एमएस गोलवालकर के नेतृत्व में संघ का विस्तार देश के कोने कोने में होता है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर समेत देश के कई शहरों में संघ कार्यालय स्थापित होते हैं। आइए अब बात करते हैं कि संघ काम कैसे करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरएसएस, आरएसएस का संगठनात्मक ढांचा। संघ में सबसे पहले होती है शाखा या ब्रांच, जो संघ की सबसे छोटी इकाई होती है। संघ के सदस्यों या मेंबर्स को स्वयंसेवक कहा जाता है। एक शाखा में 10-15 से लेकर 100 या उससे कुछ अधिक स्वयंसेवक हो सकते हैं। इन स्वयंसेवकों की होने वाली बैठक या मीटिंग को ही शाखा कहते हैं। शाखा को 5 भागों में बांटा जाता है। सुबह होने वाली प्रभात शाखा, शाम को होने वाली संध्या या साय शाखा, रात को होने वाली रात्रि शाखा, सप्ताह में एक बार होने वाली शाखा को मिलन और महीने में 1 या 2 बार होने वाली शाखा को संघ मंडली कहा जाता है। शाखा को ही संघ की बुनियाद माना जाता है और इसी के ऊपर पूरा संगठन निर्भर रहता है। शाखा का जो प्रमुख होता है उसे गठनायक कहा जाता है। इसके अलावा शाखा में एक मुख्य शिक्षक और एक कार्यवाह भी होता है। शाखा के ऊपर होता है मंडल या सर्कल, जिसका मुखिया या प्रमुख मंडल कार्यवाह कहलाता है। मंडल के ऊपर होता है नगर या महानगर, जिसकी कमान होती है नगर कार्यवाह के हाथों में। नगर के ऊपर स्थान आता है जिले का, जिसको देखने का दायित्व जिला कार्यवाह का होता है। जिले के बाद बारी आती है प्रांत या प्रोविंस की, जिसका प्रमुख होता है प्रांत संघचालक। प्रांत के बाद क्षेत्र या रीजन आता है, जिसका प्रमुख होता है क्षेत्रीय संघचालक। इसके अलावा संघ में सेवा प्रमुख, सह सेवा प्रमुख, संपर्क प्रमुख, सह संपर्क प्रमुख, प्रचार प्रमुख, सह प्रचार प्रमुख, बौद्धिक प्रमुख, सह बौद्धिक प्रमुख एवं शारीरिक प्रमुख और सह शारीरिक प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पद भी होते हैं। इनके ऊपर संघ में 5 संयुक्त महासचिवों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें सह सर कार्यवाह कहा जाता है। इसके ऊपर होता है सर कार्यवाह यानी महासचिव
और अंत में जो संघ का सबसे बड़ा पद होता है वह कहलाता है सरसंघचालक यानी अध्यक्ष। अभी तक आरएसएस में कुल 6 सरसंघचालकों की नियुक्ति हो चुकी है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार संघ के प्रथम सरसंघचालक बने थे, जो 1925 से 1940 तक उसके सरसंघचालक रहे। इसके बाद एमएस गोलवालकर 1940 से 1973, मधुकर दत्तात्रेय देवरस 1973 से 1994, राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया 1994 से 2000, के एस सुदर्शन 2000 से 2009 और वर्तमान में डॉक्टर मोहन राव भागवत 2009 से अभी तक संघ के सरसंघचालक हैं। अगर बात करें संघ के सदस्यों की तो संघ में करीब करीब 1 करोड़ के आसपास प्रशिक्षित सदस्य या ट्रेड मेंबर्स हैं। आरएसएस में करीब 75 के आसपास छोटे बड़े संगठन शामिल हैं, इसलिए इसे संघ परिवार भी कहा जाता है। देश में आरएसएस की करीब 60,000 सक्रिय शाखाएं मौजूद हैं तथा इनका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। भारत के अलावा लगभग 40 अन्य देशों में संघ की मौजूदगी है। भारत के बाहर संघ की पहली शाखा केनिया के मोम्बासा शहर में 1946 में लगी थी। शाखा की अगर बात करें तो शाखा में योग, शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, शस्त्र प्रशिक्षण, गायन वादन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि मुद्दों पर चर्चा इत्यादि कार्य होते हैं। प्रत्येक शाखा का समय 1 घंटे का होता है। भारत माता की स्तुति इसका अति आवश्यक एवं प्रमुख अंग होता है, जिसे प्रार्थना कहा जाता है। यह प्रार्थना शाखा के अंत में होती है। शाखा का मूल उद्देश्य होता है व्यक्ति का शारीरिक व बौद्धिक विकास करना तथा उसे समाज, धर्म एवं राष्ट्र के प्रति जागरूक बनाना। आइए अब बात करते हैं आरएसएस के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ आरएसएस। सन 1947 में भारत सिर्फ आजाद नहीं होता है बल्कि उसका विभाजन भी होता है। विभाजन के बाद ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं पर भीषण अत्याचार होते हैं और सैकड़ों की तादाद में हिंदू अपनी जान बचाकर भारत आ जाते हैं। संघ भारत में आए हुए शरणार्थियों के लिए 3000 से भी अधिक राहत शिविर लगाता है, जहां पर उन्हें रहने की व्यवस्था, खाने का सामान, दवाइयां आदि का इंतजाम किया जाता है। कश्मीर विलय के समय सरदार पटेल के कहने पर संघ की ओर से गोलवलकर राजा हरि सिंह से बात करते हैं और कश्मीर रियासत को भारत में शामिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। उस समय यह बहुत जरूरी हो गया था कि कोई निष्पक्ष व्यक्ति राजा हरि सिंह और भारत सरकार के बीच मध्यस्थता करे, क्योंकि राजा हरि सिंह अपना मन नहीं बना पा रहे थे कि उन्हें किस ओर जाना है। वहीं दूसरी ओर उनकी पंडित नेहरू से दूरियां जग जाहिर थी, क्योंकि नेहरू शेख अब्दुल्ला को पसंद करते थे और उनको अपना समर्थन देते आए थे। 1954 में दादरा नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त कराने में संघ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम में आरएसएस एस जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध होता है तो उसमें आरएसएस एक बार फिर तत्पर दिखाई पड़ता है। वह सेना के जवानों को राशन और दवाइयां पहुंचाने में मदद करता है, सैन्य परिवारों की सहायता करता है, परिवहन के साधनों की व्यवस्था, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, सैनिकों का अंतिम संस्कार करना आदि अनेक कार्यों को संघ बखूबी अंजाम देता है। इसी बात से खुश होकर पंडित नेहरू 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस को आमंत्रित करते हैं। केवल 2 दिनों की पूर्व सूचना पर 3000 से भी ज्यादा स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में वहां उपस्थित होते हैं। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो सैनिकों की कमी के कारण दिल्ली पुलिस को भी सीमा पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। उस वक्त दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक को संभालने का काम संघ को सौंपा जाता है, जिसे संघ बखूबी निभाता है।
कश्मीर की हवाई पट्टी से बर्फ हटाना हो या ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सेना के जवानों को रसद और दवाइयां पहुंचाना हो, आरएसएस के स्वयंसेवक सभी परिस्थितियों में अपने काम को अत्यधिक लगन के साथ अंजाम देते हैं। 1971 का युद्ध हो या उड़ीसा में आया चक्रवात, भोपाल गैस त्रासदी हो या 1984 के सिख दंगे, गुजरात में आया भूकंप हो या फिर उत्तराखंड बाढ़, कारगिल युद्ध में योगदान से लेकर देश में आने वाली हर छोटी बड़ी आपदा में संघ हमेशा सहायता के लिए खड़ा रहा है। हाल ही में केरल के वायनाड में आई भीषण बाढ़ में कितने ही घर तबाह हो गए और कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवाई। यहाँ भी एक बार फिर संघ ने लोगों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश पर आई किसी भी आपदा में संघ के स्वयंसेवकों ने अहम भूमिका निभाई है और यही कारण है कि देश के किसी भी अन्य गैर सरकारी संगठन की तुलना में संघ का महत्व सर्वाधिक है। परंतु इसके अलावा एक और बात है जो संघ को भारतीय परिदृश्य या यह कह लीजिए कि भारतीय राजनीति के केंद्र में रखती है और वह है उसका विवादों से नाता। आइए समझते हैं आरएसएस से जुड़े विवादों के बारे में। कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू आरएसएस। आरएसएस पर जो सबसे पहला इल्जाम लगता है वह यह है कि उसने देश की आजादी के आंदोलन में भाग क्यों नहीं लिया। दूसरा, अंग्रेजों का आरएसएस को लेकर नरम रुख क्यों था। तीसरा, जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत भारतीय सैनिकों को युद्ध में धकेल रही थी तो उस समय आरएसएस उसका समर्थन क्यों करता है। चौथा, क्या आरएसएस का महात्मा गांधी की हत्या में कोई हाथ था। पांचवा, आरएसएस ने तिरंगे का विरोध क्यों किया। छठा, आरएसएस क्या केवल सवर्ण जाति का कोई संगठन है। सातवां, क्या आरएसएस एक हिंदू रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। आइए इन सभी इल्जामों को बारी बारी समझते हैं। डॉक्टर हेडगेवार 5 लोगों के साथ आरएसएस की स्थापना करते हैं। अगर गैर आरएसएस सूत्रों की माने तो उनका यह दावा है कि ये 5 लोग थे: बीएस मुंजे, डॉक्टर एलवी परांजपे, डॉक्टर थालकर, बापाराव सावरकर और खुद डॉक्टर हेडगेवार, जो कहीं ना कहीं हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। आरएसएस के पब्लिकेशन में यह तो बताया जाता है कि 5 लोगों ने मिलकर संघ की स्थापना की थी, परंतु ये 5 लोग कौन थे उसका उल्लेख नहीं किया जाता। इसके पीछे कारण यह था कि आरएसएस नहीं चाहता था कि उसका संबंध हिंदू महासभा के साथ दिखाई पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब कांग्रेस 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग करती है और समाज के हर वर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं आदि सभी को इस आंदोलन में उतरने का आह्वान करती है, तो ऐसे समय में संघ द्वारा उदासीन रुख अपना लिया जाता है और संघ अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखता है। एक तरफ जहां महात्मा गांधी जैसे तैसे जातियों और मजहबों में बटे इस देश को इकट्ठा कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर रहे थे, वहीं आरएसएस ने कट्टर हिंदू राष्ट्रवाद को ही गांधी के आगे खड़ा कर दिया। एक तरफ जिन्ना जैसे मुस्लिम लीग के नेता हिंदुओं का डर दिखाकर मुसलमानों को अपने झंडे के नीचे लाना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग हिंदुओं के मन में मुसलमानों का डर भर रहे थे। मिलकर अंग्रेजों से लड़ने की जगह यहां अलग अलग संगठन और विचारधाराएं आपस में ही लड़ती नजर आईं। चाहे गांधी का नमक सत्याग्रह आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन, आरएसएस इसमें कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। आरएसएस ने अंग्रेजों के खिलाफ ना तो खुद कोई आंदोलन छेड़ा, ना ही देश में चल रहे किसी भी आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई। यही कारण था कि अंग्रेजों ने कभी भी आरएसएस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हमेशा उसके खिलाफ नरम रुख ही रखा। आरएसएस ने हर बार प्रमुखता से यह तो कहा कि हिंदू खतरे में हैं, परंतु ये कभी नहीं कहा कि अंग्रेजों से भारत खतरे में है या अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसलिए अंग्रेज भी आरएसएस को अपना दुश्मन नहीं मानते थे। सवाल यहाँ यह है कि एक तरफ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जब कांग्रेस के बड़े नेता जैसे
गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद आदि आजादी की अहम लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता अपनी सेना तैयार कर रहे थे, भगत सिंह जैसे सैकड़ों क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, तब आरएसएस से जुड़े लोग चुप कैसे रह सकते थे? यह वह सवाल है जो आज तक संघ के लिए आंख की किरकिरी बना हुआ है। सन 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय सैनिकों को भी युद्ध में भेजने का निर्णय लेती है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। नेहरू तर्क देते हैं कि ना तो यह लड़ाई भारत के खिलाफ है, ना ही इस विश्व युद्ध में भारत शामिल है, और ना ही यह लड़ाई भारत की जमीन पर लड़ी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सैनिकों का इसमें शामिल होना और अपने प्राणों की आहुति देना समझ से परे है। परंतु इसके विपरीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसका समर्थन करता है। बाद में संघ ये सफाई देता है कि वह इसलिए ऐसा चाह रहे थे क्योंकि सेना में भर्ती होने के बाद लोग प्रशिक्षित हो जाएंगे और वह अपने शस्त्रों का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ कर सकेंगे। परंतु वास्तव में ना तो ऐसा कोई आदेश उन्हें दिया जाता है और ना ही ऐसा कुछ होता दिखाई देता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आरएसएस किसी भी स्थिति में मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। यही कारण था कि अंग्रेजों के इस निर्णय का वह समर्थन करता है, जिससे ब्रिटिश फौज में हिंदुओं की स्थिति मजबूत हो जाए, क्योंकि संघ जानता था कि इसका सीधा असर आने वाले भविष्य की राजनीति पर होने वाला है। अब बात आगे। सन 1948 30 जनवरी की शाम महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इल्जाम लगता है हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति पर, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। इस खबर से सारा देश स्तब्ध रह जाता है। महात्मा गांधी की हत्या में क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में शामिल था, यह आज भी एक जांच का विषय है। संघ से जुड़े लोग जहां इसे सिरे से नकारते हैं, वहीं कुछ लोग इस बात से इनकार नहीं करते। उनका मानना है कि उस समय गांधी की प्रसिद्धि और लोकप्रियता बाकी अन्य सभी दलों और संगठनों पर, यहां तक कि कांग्रेस में मौजूद लोगों पर भी इस कदर हावी थी कि अन्य लोगों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता था और उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता था जिसके वे हकदार थे। यही कारण है कि बाकी संगठनों की तरह संघ के लोग भी गांधी से ईर्ष्या रखते थे। और दूसरा यह कि गांधी जी के मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों को साथ लेकर चलने से संघ शुरू से ही उनके खिलाफ था। हालांकि सबूतों के अभाव में संघ को इस इल्जाम से पहले ही बरी किया जा चुका है। अब बारी तिरंगे की। आइए समझते हैं कि वे क्या कारण थे जिसकी वजह से संघ तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज मानने को तैयार नहीं था। दरअसल प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में भगवा झंडे का अहम स्थान रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसे ही अपना प्रतीक माना था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी स्वराज्य का नारा दिया, तब यही भगवा झंडा उनकी पहचान बना। संघ भी इसी भगवा झंडे को सर्वोपरि मानता है और इसकी पूजा करता है। जब राष्ट्रीय ध्वज चुनने की बारी आई, तो संघ ने इसी भगवा झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने का प्रस्ताव रखा, परंतु प्रजातांत्रिक कारणों के चलते यह संभव न हो सका और भगवा ध्वज की जगह तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। संघ को यह बात पसंद नहीं आई और इसी को लेकर तकरार हमेशा से बनी रही। शायद यही कारण है कि संघ ने अपने मुख्यालय पर कभी भी तिरंगा नहीं फहराया। परंतु सन 2002 में संघ पहली बार अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराता है और उसके बाद के आने वाले सालों में भी तिरंगा झंडा संघ के मुख्यालयों पर फहराया जाता है। इसी के साथ इस विवाद का अंत हो जाता है। आरएसएस की आलोचना करने वाले आरएसएस को सवर्ण जाति या उच्च जाति का बतलाते हैं। वह लोग ये दावा करते हैं कि संघ में कभी भी किसी नीची जाति के व्यक्ति को उच्च पद ना तो दिया गया है और ना ही दिए जाने की
संभावना है। हालांकि संघ हमेशा से इसका विरोध करता आया है और ये तर्क दिया जाता है कि संघ की शाखाओं में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि संघ में किसी भी पद पर नियुक्ति व्यक्ति की कार्यकुशलता और उसके अनुभवों के आधार पर होती है, ना कि जाति के आधार पर। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि संघ शुरुआत से ही हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थक रहा है और हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखता है। यही कारण है कि जब वर्ण व्यवस्था और आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात होती है तो उसमें संघ कहीं भी प्रखर रूप से अपनी बात रखता हुआ दिखाई नहीं देता। इसे परिस्थितियों की विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस नागपुर शहर में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की कल्पना लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है, उसी नागपुर शहर में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया जाता है। इन दोनों विचारधाराओं में सीधे तौर पर तो कोई टकराव नहीं होता है, परंतु अब संघ के सामने एक विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके लिए शायद वो अकेला जिम्मेदार नहीं था। आरएसएस का विरोध करने वाले हमेशा से ही आरएसएस को एक राइट विंग फासिस्ट हिंदू रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बताते आए हैं। उनके अनुसार आरएसएस और कुछ नहीं बल्कि कट्टरवादी हिंदुओं का एक संगठन है, परंतु आरएसएस ऐसा नहीं मानता। संघ सावरकर की उस विचारधारा का समर्थन करता है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है। भारत को उसकी पहचान हिंदू धर्म से प्राप्त हुई है, इसीलिए हिंदुत्व सर्वोपरि है। आरएसएस शुरू से ही अपनी मातृभूमि हिंदू राष्ट्र एवं भगवे की बात करता आया है और अपनी विचारधारा पर स्पष्ट है कि इसको बचाने के लिए अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने धर्म और राष्ट्र के लिए की जा रही इन बातों को आप राष्ट्रवाद कहेंगे या कट्टरवाद या फिर दोनों, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो ये थे आरएसएस से जुड़े विवाद और उनके स्पष्टीकरण। आइए अब जानते हैं कि वे क्या कारण थे जिस वजह से आरएसएस पर लगाया गया था प्रतिबंध। महात्मा गांधी की हत्या के 3 दिन बाद यानी 4 फरवरी 1948 को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, जो 18 महीने के बाद इस शर्त पर खुलता है कि आरएसएस अब किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। दूसरी बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगता है 1975 में। 25 जून 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपना राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। उस समय इंदिरा गांधी की अधिनायकवादी नीतियों, भ्रष्टाचार और सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संग्राम क्रांति आंदोलन चलाया जा रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूर्ण समर्थन मिल जाने से यह आंदोलन एक शक्तिशाली, संगठित और देशव्यापी आंदोलन बन जाता है। इस समय देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एकमात्र ऐसी संगठित शक्ति थी जो इंदिरा गांधी की तानाशाही के साथ सीधे टक्कर ले सकती थी। इसी संभावित प्रतिकार को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी द्वारा संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। संघ पर तीसरी बार प्रतिबंध लगता है 1992 में। इस बार पाबंदी की वजह थी अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना। उसमें संघ की भूमिका उजागर होती है और इसीलिए संघ पर 6 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये थे संघ से जुड़े तमाम रोचक तथ्य, किस्से और कहानियां। हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आने वाले साल यानी 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। तब संघ के बारे में कही गई ये बात याद आती है कि संघ देश का इकलौता ऐसा संगठन है जिसे आप पसंद कर सकते हैं, आप नापसंद कर सकते हैं, परंतु नजरअंदाज नहीं कर सकते। संघ पर बनाया गया ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद।